देखते हैं पेपर से लेके कर। हाँ। अब ये पहला सवाल है ऐसे सवाल सरफेस टेंशन ने कहां पूछे यार। देखो क्या कह रहा है, कंसीडर वाटर टैंक शोन इन अ फिगर, इट हैज वन वॉल एट x इज इक्वल टू एल। x इज इक्वल टू एल पे एक वॉल यहां पे है, ठीक है, एक वॉल यहां पे, दूसरा कहां पे है, तो y की बाउंड्री है, y पे तो ऊपर चला गया है, y पे तो वर्टिकल है, ये ऊपर वाली बाउंड्री है, ऊपर वाला है, ये सरफेस बना है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, xy प्लेन है, और बाहर की तरफ गया है। जैसे मैं बोतल को लूं तो ऐसा बना है, देखो ये बोतल लूं, बोतल का ये है y एक्सिस, आगे x एक्सिस, और ये z एक्सिस, z एक्सिस में फैला हुआ है। अब टेढ़ा नहीं, टेढ़ा ही पकड़ना है क्योंकि सरफेस ये टेढ़ा बना है, यहाँ पे सरफेस क्या बना है, टेढ़ा बना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते क्या कह रहा है, हटो सर। If very wide in z-axis direction when filled with a liquid of surface tension S and density rho, the liquid surface makes an angle theta naught, where theta naught is very less than 1, with the मतलब theta naught small angle है, with the x-axis के साथ बना है, at x is equal to L. If y x is the height of the surface, then the equation for the double differentiation of y with respect to x, मतलब सरफेस के स्लोप का इक्वेशन पूछा है, इस सरफेस के स्लोप का इक्वेशन पूछा है। सबसे पहले एक बात बताओ कि जो सरफेस टेंशन का फोर्स लगता तो सर सरफेस टेंशन का फोर्स सरफेस के अलोंग लगता है ना, सरफेस के अलोंग लगता है। देखो इस सरफेस के अलोंग सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है। सरफेस टेंशन हमको दिया है, टेंशन का फोर्स लगता है, किधर लगता है सर, सरफेस टेंशन का फोर्स सरफेस के अलोंग लगता है ना, सरफेस के अलोंग लगता है। देखो इस सरफेस के अलोंग सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है। सरफेस टेंशन हमको दिया है एस, सरफेस टेंशन क्या दिया एस, तो यहां पे 1 यूनिट लेंथ पे फोर्स लग रहा होगा एस। अब इसी सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका कंपोनेंट कौन सा होगा, ऊपर कंपोनेंट होगा एस कॉस थीटा नॉट, सॉरी साइन थीटा नॉट, क्योंकि थीटा नॉट एंगल एक्स एक्सिस है तो वर्टिकल फोर्स हो जाएगा साइन थीटा नॉट, ये 1 यूनिट लेंथ पे फोर्स है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सरफेस बेटा ऐसा है, थोड़ा समझना, सरफेस ऐसा है तो ये एक्सिस कौन सा है सर, जेड एक्सिस है, ये एक्सिस कौन सा, जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के लॉन्ग मान लो कि जीडेड लेंथ पे जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है, तो इसके dz पर फोर्स ये लग रहा है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एस साइन थीटा नॉट इंटू dz। अब इसका ऊपर वाला कंपोनेंट जो ये फोर्स है ये पूरे सरफेस पर जो लगेगा वो क्या करेगा, mg को बैलेंस करेगा। तो नीचे जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है With Virgin Media, get smooth बैलेंस करेगा, तो नीचे जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है mg बराबर सरफेस टेंशन का फोर्स, क्या होगा, सरफेस टेंशन का फोर्स। mg को क्या लिखोगे, तो इसकी वॉल्यूम लिखेंगे, ये x एक्सिस है, मान लो यहां पर छोटा सा एलिमेंट लेते हैं तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी x y z डेंसिटी इंटू जी। देखो वॉल्यूम x y z इंटू dz लेते हैं, छोटा सा वॉल्यूम dz में जो लिक्विड आया है, तो dz में जो लिक्विड आया है उसका वेट इतना, और dz की वजह से सरफेस टेंशन का फोर्स होगा वो ये आ गया s साइन थीटा नॉट इंटू dz, dz से dz आपका कट जाएगा, रो इंटू जी x इंटू वाई बराबर s साइन थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं क्योंकि एंगल स्मॉल है, s नीचे चला जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा रो जी एक्स वाई, tan थीटा को लिखेंगे dy बाई dx, यही तो है, एक्सिस किससे बना रही है, तो ये स्लोप क्या लिखोगे dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा s नीचे आ गया रो जी एक्स वाई बाई एस। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे आप इसको x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy स्क्वायर बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी वाई एस कॉन्स्टेंट है, रो जी वाई एस बाहर, dx बाई dx आपका क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x रो जी वाई बाई एस, रो जी वाई बाई एस, देखो रो जी वाई बाई एस, ये आंसर आ गया। अब मैं ईमानदारी से बताऊं तो ये मैंने नहीं पढ़ाया था, और मैं भी एग्जाम में होता तो उस प्रेशर के टेम्परामेंट में ये सवाल मैं नहीं कर पाता। सरफेस टेंशन का फोर्स लेना है फिर एमजी से बैलेंस करना है, इतना जल्दी नहीं सोच पा रहा था। जो पढ़ाया वही आएगा, आएगा ये आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, जो पढ़ाया वही आएगा। अब जो नहीं पढ़ा हो तो मैं पहले बोल रहा हूं ये नहीं पढ़ाया था। 1 मिनट में नहीं बेटा, ये तो 5 मिनट में नहीं होगा।
क्योंकि ऐसे सोचना, ये हम कराते हैं कि सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा, तो हम सरफेस टेंशन का फोर्स सरफेस फ्लैट लेते हैं या टेढ़ा भी लेते हैं, तो ऊपर वाला कंपोनेंट mg को डायरेक्ट बैलेंस कर रहा होता है। यहाँ पे mg को बैलेंस करना है, फिर इसके tan sin थीटा को tan थीटा लिखना है, फिर tan थीटा को स्लोप में कन्वर्ट करना है, फिर स्लोप को डिफरेंशिएट करना है। इतना कैसे लगेगा दिमाग में, है ना? इतना कैसे लगेगा, है ना? ठीक है क्या? चलिए आगे